हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2017 के एग्जाम में से है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम गिवन है और कहा गया है Q1 और Q0 की करंट वैल्यूज 1 1 है और पूछा गया है कि तीसरा क्लॉक साइकिल देने के बाद और चौथा क्लॉक साइकिल देने के बाद ये वैल्यूज क्या होंगी। ओके, अब ये T फ्लिप फ्लॉप है, ये D फ्लिप फ्लॉप है। अगर आपको याद हो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2015 के एग्जाम में से सॉल्व किया था, जहां पे यहां पे एक डी फ्लिप फ्लॉप है और यहां पे एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, बट वो जे के टी की तरह ही एक्ट करेगा। तो बस इतना सा फर्क है कि ये डी यहां पे था, टी यहां पे था। ओके, एग्जैक्टली सेम ही है, बिकॉज हम एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे को दे रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा किस साइड पे प्लेस्ड है। ओके, बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सेम। ये इसकी स्टार्टिंग लाइन ये थी। ओके, अब चाहो तो ये वीडियो भी देख सकते हो। अब देखो, करंटली अगर ये वैल्यूज 1 1 है तो डी की जो भी इनपुट है यानी कि 1, नेक्स्ट स्टेट में वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, मींस Q0 की क्लॉक के बाद वाली वैल्यू 1 ही होगी। तो करंटली 1 1 है, ये 1 एज इट इज यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये वैल्यू भी 1 है तो ये 1 यहां पे पहुंच रहा है। टी की अगर इनपुट 1 हो तो हम टॉगल करना चाहते हैं। अगर टी 1 है तो हम उसकी आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पहले 1 थी, अब 0 हो जाएगी। ओके, तो पहला क्लॉक साइकिल देने के बाद ये हुआ। अब ये है 0 1। अब देखो, दूसरा क्लॉक साइकिल देने के बाद क्या होगा। जब हमने दूसरा क्लॉक साइकिल दिया, ये डी इनपुट 0 है, यही यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो 0 है ये यहां पे लिख रहा हूं मैं। ओके, ये इनपुट है 1। अब 1 यहां पे पहुंच रहा है, यानी कि अभी भी हम टॉगल करना चाहते हैं, तो इसे टॉगल कर दो, 0 से 1 बना दो। ओके, ये होगा दूसरा क्लॉक साइकिल देने के बाद जो आउटपुट आ रही है। अब ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 0। देखो, 0 का मतलब t इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हम टॉगल नहीं करना चाहते। तो जो भी ये वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी क्लॉक के बाद भी। इसे यहां पे कॉपी कर दो, और जो ये वैल्यू है यही डी इनपुट है, ये यहां पे भी शिफ्ट हो रही है, इसे यहां पे भी कॉपी कर दो। ओके, तो ये है थर्ड क्लॉक साइकिल मिलने के बाद, यानी कि 1 1 पे क्लॉक मिली 0 1 आएगा, 0 1 पे क्लॉक मिली 1 0 आ जाएगा, 1 0 पे क्लॉक मिली दोबारा से 1 1 आ जाएगा, यानी कि इसके बाद यही स्टेट आएगी। ओके, तो थर्ड क्लॉक साइकिल मिलने पर आप देखो हम इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ गए, यानी कि थर्ड के बाद 1 1 आ रहा है। देखो, फर्स्ट क्लॉक मिली ये आया, सेकंड क्लॉक मिली ये आया, थर्ड क्लॉक मिली दोबारा से ये आ गया, फोर्थ क्लॉक मिली तो ये आ जाएगा, यानी कि 0 1। तो आपका आंसर है आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल आउटपुट इज 1 1, आफ्टर फोर्थ क्लॉक साइकिल आउटपुट इज 0 1। तो अब ये टेबल भी फिल कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। देखो, Q1 की जो भी करंट वैल्यू है क्लॉक मिलने पर वो Q0 की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये Q1 वाला पूरा कॉलम एज इट इज यहां पे कॉपी कर दो, 0 0 1 1। ओके, अब जहां जहां पे Q0 0 है, वहां वहां पे हम टॉगल नहीं करना चाहते, यानी कि Q1 की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वही नेक्स्ट वैल्यू होगी। तो Q0 0 यहां पे है, यानी कि इस केस में हम टॉगल नहीं करेंगे, तो ये Q1 एज इट इज यहां पे आ जाएगा। यहां पे भी Q0 की वैल्यू 0 है, यहां पे भी हम टॉगल नहीं करेंगे। ओके, तो ये 1 एज इट इज रह जाएगा। बट इन दोनों केसेस में क्योंकि Q0 1 है, हम टॉगल करना चाहते हैं, 0 को टॉगल किया 1, 1 को टॉगल किया 0। ओके, अब देखो, अगर हम करंटली स्टेट 0 पर हैं तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही आ रही है, 0 से 0। अगर हम स्टेट 1 पर हैं तो 2 आ रही है, 2 के बाद अगली स्टेट 3 है, 3 के बाद अगली स्टेट फिर से 1 है, यानी कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 और 3 से वापस 1। ओके, तो ये है काउंटर की काउंटिंग सीक्वेंस डायग्राम। ओके।